हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टैली का कोर्स बेसिक से एडवांस तक। तो अगर आपको टैली सीखना है तो आप मेरे साथ बने रहिए आखिर तक। तो स्टार्ट करते हैं। टैली होती क्या है, सारी चीज़ें जानेंगे। टैली में अकाउंट्स क्या है, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से। तो टैली इज़ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम सारे जो जैसे कंपनी में स्टार्ट करता हूँ तो कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम सारी चीज़ें उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या फॉर्मेट किसका होता है, किसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो इट इज़ अ कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये। मतलब जिसमें एक कंपनी अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसके अंदर मैंने क्या सेल्स करा है, क्या परचेज करा है, या फिर कितना उधार है, या कितना किसी से लेना है, या कितना सामान खरीदा है, या कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो सारी चीज़ें हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, दैट प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी लाइक दैट गवर्नमेंट सपोर्टेड फॉर्मेट। मतलब इसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। मल्टी लीगल ऑपरेशंस प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। मतलब छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक हम टैली का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। टैली प्रोडक्ट आर ट्रांसफॉर्म बिजनेस अक्रॉस इंडस्ट्री इन ओवर 100 कंट्रीज। मतलब 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा टैली का यूज़ करते हैं हम। लास्ट वर्जन इसका जो है टैली प्राइम है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, वो मैं आपको ठीक करके PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट जानते हैं। जैसे कि पहले हम काफ़ी टाइम पहले जो ना टैली होती थी ना कंप्यूटर होते थे, तो हम कैसे मैनेजमेंट करते थे। एक अगर स्टोर से सामान लेने जाता है कोई उधार, तो कैसे मैनेजमेंट करते थे। तो वो कॉपी पे हम लिख सकते थे कि इस पर्सन का नाम लिखा मैंने और उसकी सारी डिटेल्स लिख दी कि ये इतने पर्सन का सामान ले गया, इतने पैसों का सामान ले गया और ये सामान ले गया। तो बेसिकली पहले अकाउंट्स वही कहे जाते थे कि ये इसका अकाउंट हो गया, ये इसका खाता हो गया, ये इसका अकाउंट हो गया। लेकिन अब जो अकाउंट्स होते हैं इसमें हम टैली में कर सकते हैं अकाउंट्स कैसे। जैसे कि प्रॉफिट आया, ठीक है, तो प्रॉफिट का अकाउंट्स क्या हो गया, अलग होगा। जैसे मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, मैंने सारा सेक्शन अलग बना दिया। लॉस कितना हुआ है, उसका सेक्शन अलग बना दिया। मैंने खरीदा कितना है, परचेज कितना करा है, मैंने उसका सेक्शन अलग बना दिया। सेल्स कितना करा है मैंने, सेल कितना करा है, बेका कितना है, उसका सेक्शन अलग बना दिया। इसी तरह से अगर कोई मेरे यहाँ कोई पर्सन सामान ले जाता है या मैं किसी को सामान देता हूँ, तो राम, जैसे राम कोई पर्सन ले गया किसी राम नाम का, तो मैंने उसका नाम लिख के उसके आइटम्स चढ़ा दिए जो वो आइटम्स ले गया है। मोहन बैंक, मतलब बैंक कौन सी है, जैसे बैंक में मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, एक अकाउंट बना दिया मैंने। ठीक है। कैश मेरे पास कितना है, उसका एक अकाउंट बना दिया। मैंने मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, या मैं खरीद रहा हूँ, हर महीने वही चीज़ खरीदता हूँ, तो उसका एक अलग अकाउंट बना दिया। तो ये मेरे सारे अकाउंट्स हैं हमारे। इंटरेस्ट कितना मिला है, उसका एक अलग अकाउंट बना दिया। डिस्काउंट मैंने कितना दिया है या लिया है, उसका एक अलग अकाउंट बना दिया। तो सारी चीज़ें मिला के यही हमारे अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है अकाउंट्स की। सबसे पहला अकाउंट जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है हमारा। तो पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, देखते हैं। वह खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, पर्सनल, तो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे कि मोहित, राहुल, बैंक ABC कंपनी ड्राइंग। तो इसमें क्या है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने अगर अपना पर्सनल अकाउंट खोला है या पर्सनल कंपनी स्टार्ट करी है, तो वो व्यक्ति, वो पर्सन किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा आपके। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं। रियल अकाउंट कौन से होते हैं। वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति के आदि के नाम से बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ सामान खरीदा किसी दुकान से, ठीक है, किसी दुकान से मैं सामान खरीदता हूँ, तो जो सामान मैंने खरीदा है वो सामान मेरा रियल अकाउंट के अंदर आएगा। जो चीज़ मैंने खरीदी है वो मेरा रियल अकाउंट्स के अंदर आएगी। जैसे कंप्यूटर खरीदा मैंने, मशीनरी कुछ खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, तो जो सामान है वो मेरा आएगा रियल अकाउंट्स में। ठीक है, क्लियर, रियल अकाउंट। उसके आगे नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। वह खाते जो लाभ, हानि या आय क्रय विक्रय, जैसे कि मैंने कुछ प्रॉफिट हुआ है, मुझे लॉस हुआ है, या मैं कुछ खरीद रहा हूँ, या मैंने कुछ इंटरेस्ट मिला है, मुझे डिस्काउंट मिला है, तो इस तरह के अकाउंट्स मेरे किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो रूल्स क्या है अकाउंटिंग के, हम ये सीखेंगे। तो रूल और अकाउंटिंग्स क्या होती है ये सीखते हैं हम। तो सबसे पहला आते हैं अकाउंटिंग के रूल देख रहे हैं हम। तो सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट क्रेडिट सीखेंगे। अब इसमें हम सीखेंगे डेबिट या क्रेडिट कौन है, मतलब पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है, ये जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, सब में अलग अलग डेबिट क्रेडिट होते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होते हैं। सबसे पहला आता है पर्सनल अकाउंट हमारा। तो वो इज़ रिसीवर, मतलब पाने वाला कौन है हमारा, डेबिट, मतलब जो जिसको मिल रहा है जो सामान, जैसे मैंने किसी को सामान दिया है, उस पर्सन को सामान मिल रहा है तो डेबिट में आएगा, यानी डेबिट होगा वो पर्सन। ठीक है।
अब मैं क्या दे रहा हूँ, तो मैं क्रेडिटर हुआ, मैं क्रेडिट हुआ, मतलब मैंने जो दिया है, मतलब मैं, ठीक है, वो इज़ गिवन। अब इसी में क्या आता है, रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट में इसका उल्टा है, कैसे, व्हाट कम इन। अब मेरे पास जो आने वाला है, मतलब जो आ रहा है, जो सामान आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो जो सामान आ रहा है, जो प्रोडक्ट है, वो डेबिट में आएगा। पर्सनल अकाउंट में हम देखा था कि जो जिसको मिल रहा है वो पर्सन डेबिट में होगा, लेकिन रियल अकाउंट में ऐसा है कि जो सामान आ रहा है वो डेबिट में आएगा आपका, ठीक है। अब उसके बदले में क्या दे रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ खरीदा है तो उसके बदले में पैसे दे रहा हूँ, तो व्हाट गोज इट, मतलब जाने वाली चीज़ क्या है, पैसे, तो मैं पैसे दे रहा हूँ, तो पैसे क्या होंगे, क्रेडिट में होंगे। अब वो कैश जा रहे हैं या बैंक से जा रहे हैं, वो कंडीशन मेरे को चेक कर रही है, ठीक है, क्लियर। अब आता है आपका नॉमिनल अकाउंट, लॉस एक्सपेंस, मतलब हानि और खर्चा। अब मेरा बिजनेस है तो लॉस एक्सपेंस भी मेरा होगा, मतलब खर्चे ही मेरे होंगे और घाटा ही मेरा होगा, तो डेबिट में मेरे इसलिए रहेगा, क्लियर। प्रॉफिट इनकम किसका होगा, क्रेडिट होगा, मतलब कि जैसे मैंने कोई सर्विस दी है, ठीक है, अब उसके बदले मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, बाहर से, ठीक है, वो बाहर से आएंगे मेरे पास, कोई दूसरा देगा जब मैं उसे सर्विस दूंगा या सामान दूंगा, तो क्रेडिट होंगे वो। लेकिन खर्चा और हानि वो मेरा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि आपको ही पता है, आप भी पता लगा सकते हैं कि जब खर्चा होगा तो आपका ही होगा, लॉस होगा तो आपका होगा, क्लियर। तो आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इसके आगे की और क्लास बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।